लोकतंत्र का चौथा स्तंभ और न्याय दिलाने का प्रतीक पत्रकारिता ही है। उसकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। थाने के पत्रकार वहां गए थे और उनको पता था कि वो पत्रकार हैं, बावजूद उसके उसने ये कहा कि हम तुम्हारे चेहरे पहचान लिए हैं और तुम जहां दिखोगे वहां गोली मार देंगे। ये जिसे आप देख पा रहे हैं वसीम बाबू नाम है और यही वो गुंडा है जिसने कल रात को धमकी दी और इसके साथियों ने धमकी दी और आज इन्हें गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद इनका जुलूस भी निकाला गया है। और पत्रकार मारे नहीं जाएंगे, पत्रकारों को कोई धमकाया नहीं जाएगा और उन्होंने इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि अगर पत्रकारों को कोई गोली मारने की धमकी देता है, कोई इस तरह की हरकत करता है तो उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है अंबेडकर अस्पताल रायपुर का, जिसे मेकाहारा भी कहते हैं। आप भी कभी न कभी अस्पताल गए होंगे और आपके साथ कभी न कभी बदसलूकी हुई होगी। बदसलूकी करने वाला कोई और नहीं, वहां तैनात बाउंसर जो इन दिनों गुंडा का शक्ल ले चुका है, गुंडा का अवतार ले चुका है। गुंडागर्दी करने पर ये उतारू हो चुके हैं। मुझे मालूम है जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उन्होंने कभी न कभी शिकार हुए होंगे। कल रात को भी हमारे पत्रकार साथी कवरेज करने के लिए मेकाहारा अस्पताल पहुंचे हुए थे। चाकूबाजी हुई थी और उस चाकूबाजी की रिपोर्टिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथी अस्पताल पहुंचे हुए थे कवरेज करने के लिए, लेकिन उन्हें रोका गया। रोकने के साथ साथ उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें गाली गलौज दिया गया और साथ ही साथ आप सोचिए गुंडागर्दी की हद तो यहाँ तक हो गई कि एक वसीम बाबू नाम का एक गुंडा है जो खुद को बाउंसर कहता है और सेलिब्रिटियों के आसपास मंडराने का इसे बहुत शौक है और इसने पिस्टल निकालकर धमकी दे दी। कहने लगा कि पिस्टल से उड़ा दूंगा, गोली मार दूंगा। सोचिए इतनी हिम्मत इनके पास कहाँ से आती भैया, ये वही जाने। पत्रकारों को धमकी दे रहे हैं। आपको मालूम होगा पत्रकार धूप बारिश छाँव मतलब हर वो मौसम में कोई पहुंचे ना पहुंचे पत्रकार जरूर पहुंचता है। और इन पत्रकारों के साथ में क्या हो रहा है आपको ये देखिए छत्तीसगढ़ में। हालांकि जब पत्रकारों ने एकता दिखाई, जब पत्रकारों को ये खबर मिली कि भैया हमारे पत्रकार साथी के साथ में इस तरह से बदसलूकी हुई है, इस तरह के साथ मारपीट हुई है, उन्हें धमकी दिया गया है, रायपुर के पत्रकार, प्रदेश भर के पत्रकार इकट्ठा हुए और पत्रकारों ने एक बार फिर से अपनी यूनिटी दिखाई है। ताकत दिखाते हुए ये बता दिया है कि पत्रकारों को छेड़ोगे तो भाई ठीक नहीं होगा। वसीम बाबू, ये जिसे आप देख पा रहे हैं वसीम बाबू नाम है और यही वो गुंडा है जिसने कल रात को धमकी दी और इसके साथियों ने धमकी दी और आज इन्हें गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद इनका जुलूस भी निकाला गया है। दरअसल चाकूबाजी हुई थी रायपुर में और उसे कवर करने के लिए हमारे पत्रकार साथी पहुंचे हुए थे और उनके साथ में बदसलूकी की गई। और जब बदसलूकी की खबर पहुंची, रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर समेत सभी पदाधिकारी पहुंचे और अपनी एकता दिखाई और वहां पर प्रदर्शन भी हुआ। देर रात तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहा और इस मामले को लेकर अस्पताल के अधीक्षक मिलने पहुंचे पत्रकारों के साथ और वो जमीन पर बैठकर पत्रकारों की बात सुनी। इसके साथ साथ उन्होंने आश्वासन दिया है कि पत्रकारों के साथ आगे इस तरह से दुर्व्यवहार नहीं होगा। मेरे साथ भी हुआ था जब मैं भिलाई के रहने वाले कुछ लड़के गोली कांड में शामिल थे, उन्हें गोली लगी थी और उनका कवरेज करने के लिए मैं रायपुर मेकाहारा पहुंचा था तो मुझे भी रोका गया था। अस्पताल कैंपस के बाहर खड़े होकर वीडियो बना रहा था, इस बात को लेकर मुझे रोक दिया गया। कहने लगे कि अस्पताल कैंपस में आप वीडियो नहीं बना सकते। भैया आपके मेडिकल वार्ड में नहीं गया था, मैं बाहर जा रहा था, बाहर खड़े होकर वीडियो बना रहा था। उसमें भी इन बाउंसरों को तकलीफ हुई थी, मेरे साथ भी इनकी बहस हो चुकी है और आदि अनादि काल से जब से मेडिकल कॉलेज में ये बाउंसर को तैनात किया गया है तब से वहाँ लड़ाई झगड़ा आम बात हो गई है। प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर ने इस मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री से बात की, श्याम बिहारी जायसवाल से पूछा कि क्या इस तरह से आपके अस्पताल में जारी रहेगा गुंडागर्दी। तो उन्होंने कहा कि जो लोग गोली मारने की धमकी दे रहे हैं उन्हें मिट्टी में मिला देंगे और उसके बाद आज सुबह उन्हें गिरफ्तार किया गया। रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह खुद भी मौके पर पहुंचे, समझाइश दिए और उसके बाद सीएम हाउस के बाहर धरना देने की तैयारी थी, उसे स्थगित किया गया है क्योंकि आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है और सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है। इस विषय को लेकर देर रात में हमारे साथी IN24 के योगेश यादव मौके पर डटे रहे। उन्होंने क्या कुछ अपने कैमरे में कैद किया है वो सब आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन पत्रकारों के साथ में इस तरह से विवाद, इस तरह से मारपीट, इस तरह से बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने भी कहा है कि ये ऐसा दोबारा नहीं होगा और ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम
टीएस सिंहदेव ने भी कहा है कि वे पत्रकारों के साथ है और उनके साथ जो हुआ वो ठीक नहीं है। इस मामले को लेकर भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने भी बयान दिया है। उनका बयान भी आगे सुनेंगे। पत्रकारों के साथ में जो अन्याय हुआ है, पत्रकारों के साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ है, उसे लेकर उन्होंने सरकार पर तंज कसा है। आगे आप देखेंगे कि देर रात को क्या कुछ हुआ अस्पताल के बाहर और बवाल की पूरी कहानी क्या है, आपको आगे वीडियो देखने से स्पष्ट हो ही जाएगा। बेहद निंदनीय है। ऐसी घटना छत्तीसगढ़ में पहली बार देखने मिली है। हमारे पत्रकार भाइयों को मुख्यमंत्री निवास के बाहर धरने पे बैठना पड़ा क्योंकि शासन प्रशासन सुन नहीं रही है। तो ये पुलिस है कि गुंडे हैं जो पत्रकार भाइयों की भी बात नहीं समझ रही है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ और न्याय दिलाने का प्रतीक पत्रकारिता ही है। उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, उसके साथ गुंडागर्दी करने की कोशिश की जा रही है। उनकी एफआईआर को लेट किया जा रहा है और उस पर उचित कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो ये सरकार कर क्या रही है? ये सुशासन की सरकार नहीं है, गुंडागर्दी की सरकार। कोई सर हम लोग के अंदर भी ठीक है ना, 10 बार उसी बात पर रिपोर्ट कर चुके हैं। कल हमारी पत्रकारों पर डाल कौन आश्वासन दे रहा है? पुलिस वाली भाई एसपी से ऊपर कौन बोले? एसपी साहब से ऊपर कौन बोले? हमारे एक पत्रकार की हत्या कर दी गई, हम देखते रहे, रोते रहे, बिलखते रहे, हमारे परिजन इसी तरह से रोते बिलखते रहेंगे। हमको कौन आश्वासन देगा? सरकार दे रही है क्या हमको आश्वासन? साल भर इस सरकार को भी हो गया, पत्रकार सुरक्षा 1.5 साल से ज्यादा हो गया। ठीक है, हमको आश्वासन दीजिए। सरकार हमको आश्वस्त करे कि पत्रकार निर्भीक रूप से काम कर सकते हैं। ये तो मेकाहारा प्रबंधन का बयान था भाई, उन्होंने अपनी माफी मांगी है ना। सरकार की ओर से भी कोई जिम्मेदार व्यक्ति आएगा। जिस दरवाजे पे हम बैठे वहाँ की बात भाई हम तो सीएम हाउस के दरवाजे पे बैठे हैं यार। नहीं, इसमें 2 अपराध अलग अलग पंजीबद्ध हो रहे हैं। एक यदि खात में हुआ उनका, दूसरे बाद में जो बाहर में 2 लोगों के साथ में हुआ उनका, दोनों में अलग अलग कठोर कार्रवाई होगी। सर आप कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल आपकी कार्रवाई में हमें तनिक भी संदेह नहीं है, आप कार्रवाई करेंगे डॉक्टर साहब। हम आश्वासन चाह रहे हैं कि हमारी जान की हत्या ना की जाए, हमारी जान न मारी जाए, हमको कोई गोली ना। नहीं, बिल्कुल ही नहीं मारेगा, है ना। पुलिस के सामने मारे, पुलिस के सामने मारे। स्थिति यहाँ पे बनी है। पुलिस को सबसे बड़ी चीज ये है कि जो आपराधिक प्रवृत्ति का है उनका पिस्तौल का लाइसेंस कैसे बन गया होगा? प्रफुल्ल भैया सुनो ना, मोर बात सुनना। आप जो बोले मोर जब तक क्षमता बोल रहे हो, मैं 24 घंटा आपके साथ हो, जहाँ जहाँ जब जाल बोलूँ चलूँ। पहले भी गया हो, देखो मोर बात समझ ले। वो बप्पी के लेके मुकेश से केस के लेके यहाँ के सब में खड़े हो, जहाँ तक मोर क्षमता है मैं साथ में हूँ। सरकार आप आश्वासन देते ओला बोले ओला बुला कर देना। अब मोर हिसाब से प्रफुल्ल भैया थोड़ा सा दिल बड़े दिखाना चाहिए। आप मोर बात सुनगा, आप देखो और अभी मोर बात सुनगा भैया। पुलिस वाले लोग खड़े थे, वहाँ पे बदतमीजी कर रहा था, हमको प्रोवोक कर रहा था। हम पुलिस की बात पे कैसे यकीन कर लें? उसके अलावा सबसे बड़ी चीज सर, भाई देख गौरव भाई मोर बात सुन, मोर बात सुन यार गौरव भाई। अनुराग भाई सुनो ना, अगर सुनो ना, एक व्यक्ति नहीं है, 5 आदमी 10 आदमी गलत बोल रहे तो पूरे लोगों को पूछ लो, पूरे भीड़ से पूछ लो। पुलिस तो प्रशासन के आदमी है और भी जिला प्रशासन। हम मुख्यमंत्री के दरवाजे पे खड़े हैं। एक अब सोचो बीजापुर में क्या हुआ होगा? मंत्री नहीं है, एक विधायक नहीं है, एक सरकार नहीं है, हम सरकार के दरवाजे पे खड़े हैं। देख यार मोर क्षमता जब का उसका साथ दे हो, आगे भी अभी भी देता हूँ।
मैं बाबू तुम जानते हो जब जब बोलूं तुम्हारे साथ जहाँ चलना है वहाँ चलिए भाई। मोला रख से बड़े दिल यहीं बैठना है अपने साथ, यहीं बैठना है। साथी लोग गए थे, उनके साथ मारपीट गुंडागर्दी की गई है ना। और जो कार्रवाई है वो भी उस तरह से नहीं हो रही है जिस तरह से हम चाह रहे हैं। पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, लेकिन हम सरकार की ओर से आश्वासन चाह रहे हैं कि पत्रकार ना मारे जाएं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल हम लोग जो मेकाहारा के अधीक्षक से भी पूछ रहे थे, और आप मंत्री हैं इस प्रदेश के, हम आपसे भी पूछना चाहते हैं कि भाई मेकाहारा में ऐसा क्या होता है कि पत्रकारों को वहाँ घुसने नहीं दिया जाता? क्या हो रहा है वहाँ? क्या मैं बार बार बात क्या वहाँ जो प्राइवेट बाउंसर्स रखे गए हैं वो इसलिए रखे गए हैं कि पुलिस अभिरक्षा में जो लोग रहते हैं, जो जेलों में बंद कैदी हैं, जो बंदी हैं, उनको अय्यासी का अड्डा बन गया है मेकाहारा? या वहाँ बच्चों की तस्करी होती है, छोटे बच्चों को? क्या अंगों की तस्करी होती है वहाँ पे? या जो गरीबों का दुख दर्द है उसको हम लोग दिखाते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को रोका जाता है? क्या ऐसी वजह है कि मेकाहारा में कि जिसकी वजह से पत्रकारों को साथ बाउंसर्स मारपीट करते हैं, आप लोग के लोग जो है मारपीट करते हैं? और आप क्या हमको आश्वासन देते हैं कि अब नहीं होगा ऐसा, आपके लोग ऐसा नहीं करेंगे, आप लोग हमको सुरक्षा दे सकते हैं, हमारे जान की सुरक्षा? क्योंकि हमारे पत्रकार साथी को हमने अभी खोया है बीजापुर में, जब इसी राजनीतिक, प्रशासनिक और पुलिस संरक्षण के दम पर उसने पत्रकार की हत्या करके उसको सेप्टिक टैंक में गाड़ दिया। तो क्या आप सरकार की ओर से हमें इस बात के लिए आश्वासन दे सकते हैं कि पत्रकार इस प्रदेश में निर्भीक रूप से काम कर सकें? देखिए, निश्चित रूप से आप सभी पत्रकार साथियों का मैं बहुत सम्मान करता हूं, और मैं ही नहीं पूरा देश और प्रदेश भी आप लोगों के भरोसे कई ऐसी चीजों को देखता है। और आप लोग इतने मेहनत करके रात से दिन तक हम लोग को अच्छी चीजों का भी, बुरी चीजों का भी, सभी चीज को दिखाते हैं और हम लोग उसमें कसौटी लाते हैं। और आप लोगों के सम्मान में पूरा प्रदेश है, स्वास्थ्य विभाग है, मैं ठीक है कहीं पे हो गई वो मामला, लेकिन उसको पूरा डिपार्टमेंट से मत जुटिए, आप लोग से मेरा निवेदन आग्रह है। और अगर ऐसी गलती हुई है कहीं पे कि हमारे पत्रकारों का सम्मान नहीं रखा गया, उनके सम्मान को ठेस पहुंचा है, तो निश्चित रूप से मैं पत्रकारों के सम्मान का ध्यान रखते हुए, आप लोग विश्वास रखिए, मैं जब से ये घटना हुई है मैं बराबर संपर्क में हूँ आप लोगों के और कई साथियों के साथ, क्योंकि पुलिस और प्रशासन इसमें काम कर रही है। इसलिए चूंकि मैं गांव में आ गया हूँ, कल ही कोरबा से, मैं अभी मनेंद्रगढ़ से लौट ही रहा हूँ। मैं अभी वीडियो कॉल, पता नहीं नेटवर्क नहीं है मेरे यहाँ, कमजोर है, एक वीडियो कॉल में देखा था। मैं अभी भी कपड़े उपड़े पहन के वेट ही कर रहा था कि आप लोगों का सामान्य रूप से कुछ हो जाए। कलेक्टर से, एसपी से, हमारे जो विभागीय सचिव हैं उनसे, मेकाहारा के जो एमएस हैं सोनकर जी, उनको ही मैंने भेजा था। उनको जाइए, उनके साथ बिल्कुल बात करिए, पत्रकार हमारे भाई हैं। और कहीं कोई व्यक्ति अगर गड़बड़ किया तो उसको पूरे डिपार्टमेंट से मत जोड़िए, हम लोग आपके साथ में हैं। और मैं व्यक्तिगत रूप से इसकी छानबीन कराकर, आप निश्चिंत रहिए, आप लोगों के सम्मान का पूरा ध्यान हम रखेंगे। और आपका बराबर है, मेकाहारा आपका भी है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्तिगत है, बिल्कुल जा सकते हैं। और मैं तो जब गया हूँ बराबर ले गया हूँ, आप लोग बराबर जाते हैं। ठीक है, छोटी मोटी कहीं बात अभी हो गई है तो उसको आप लोग अभी शांत करके रखिए, और उसमें बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, उसकी जांच भी मैं कराऊंगा, हमारे सचिव से भी बातचीत होगी। नहीं जी मंत्री जी, मैं ये कह रहा था कि छोटी मोटी बात नहीं है, ये राजधानी है ना जो है, और राजधानी के पत्रकार वहाँ गए थे और उनको पता था कि वो पत्रकार हैं, बावजूद उसके उसने ये कहा कि हम तुम्हारे चेहरे पहचान लिए हैं और तुम जहां दिखोगे वहां गोली मार देंगे। ये छोटी मोटी बात नहीं है। पुलिस के सामने हुआ, और पुलिस के सामने जो है पत्रकारों को मारपीट किया गया है, उनके शर्ट तक फाड़ दिए गए हैं। आप इसको छोटी मोटी घटना कैसे कह सकते हैं? क्या आपको लगता है कि ये छोटी मोटी घटना है? देखिए, छोटी मोटी घटना का तात्पर्य है कि पत्रकार हमारे पूरे समुद्र है, पूरा छत्तीसगढ़ में आप हर कोने में पत्रकार, चाहे बस्तर हो, चाहे नक्सल घटना हो, चाहे बलरामपुर की बात हो, पूरा आप लोग समुद्र की तरह है, पूरी जगह आप लोग करते हैं, कोई हेल्थ में ही नहीं, पूरे डिपार्टमेंट में करते हैं। और ये तो छोटा सा ही एक बहुत छोटा मतलब कहना चाहिए कि ये स्पेस है जहाँ पे घटना हो गई। तो आप लोग इतना बड़ा समुद्र है, कहीं पे भी अगर हेल्थ डिपार्टमेंट में इस प्रकार की घटना अगर हुई है, पत्रकारों के सम्मान को ठेस पहुंची है, तो निश्चित रूप से हम पत्रकारों के साथ में हैं। पत्रकार हमसे अलग नहीं है, हम पत्रकार के साथ में, पत्रकार हमारे सदैव साथ में रहे। तो आप लोग निश्चिंत रहिए,
कल ही सुबह हम लोग इसका निराकरण करेंगे, कोई विलम्ब भी नहीं रहेगा। तो मैंने जो आपको चीजें बताई हैं कि मेकाहारा में ऐसा क्या हो रहा है, क्या आप उसकी जांच कराएंगे कि कहीं इस तरह की संदिग्ध गतिविधियां तो मेकाहारा में नहीं चल रही हैं जिसकी वजह से पत्रकारों को जाने के लिए बाउंसर रखे गए हैं कि उनको रोकें, मत जाने दें उनको करके। दूसरा, क्या मेकाहारा में पत्रकार निर्बाध रूप से जा सकते हैं? आप इस बात की आश्वस्ति हमें देते हैं? नहीं, बिल्कुल आप मेकाहारा नहीं, सभी जगहों पे आप लोग तो हर जगह पहुंचते हैं और पहुंचना भी चाहिए, और हम सदैव सहयोग भी करते हैं। ठीक है, ये घटना पहले ऐसी हो गई, मुझे लगता है 1.5 साल में इस प्रकार की घटना कम से कम मेरे डिपार्टमेंट में तो नहीं हुई है, लेकिन ये अचानक आज हो भी गई है। और आप लोग बिल्कुल जाइए, जब तक आप लोग नहीं जाएंगे, नहीं देखेंगे, हम लोग उस बारे में नहीं बताएंगे तो हम लोग कैसे सुधार करेंगे। मंत्री जी, हम लोग मुख्यमंत्री निवास के बाहर बैठे हैं तकरीबन 2 घंटे से, और आप चूंकि सरकार के प्रतिनिधि हैं और अभी आप हमसे बातचीत कर रहे हैं, तो हम आपके आश्वासन पे इस धरना को यहाँ पे समाप्त करेंगे, लेकिन आप हमें पूरी तरह से आश्वस्त करिए कि आगे इस तरह की ना तो कोई घटना होगी। दूसरी बात जो है, पत्रकारों को किसी भी जगह पे आने जाने से कोई रोक टोक नहीं होगी। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि आप हमसे जो है मुलाकात भी करेंगे और हमारी विषयों को बहुत गहनता से जो है सूक्ष्मता से सुनेंगे, तभी हम इस जगह से वापस अपने घर जाएंगे। सर, क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से मैं तो आप लोग से निवेदन भी कर रहा हूँ, आग्रह भी कर रहा हूँ कि अब आप लोग ठीक है, अपनी बातों को आप लोग रख चुके हैं। आप लोग आने जाने से पहले भी कभी नहीं रोका गया है। आज भी जो घटना हो गई, अब उसकी मैं तो पहले भी कह चुका हूँ और अभी कह रहा हूँ, कल ही हम इसको जांच करके आप लोग को जो उम्मीद है आप लोग का, उसी स्तर की जांच करके कार्रवाई भी करेंगे। और भविष्य में कोई आपको नहीं रोकेगा। कैसे रोकेगा? आप लोग के बिना तो काम ही नहीं चल सकता। सर, एक बात और, जिन पुलिस वालों के संरक्षण में ये सब कुछ हुआ है, पुलिस वाले वहाँ पर मौजूद थे और उनके सामने हमारे पत्रकार साथियों के ऊपर में हमला किया गया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं कल का। सर, कल पूरा सीसीटीवी का फुटेज है, उसको आप लोगों को भी दे देंगे। और मैं भी अभी देखा नहीं हूँ, देखिए उधर से भी बातें मतलब उस टाइप। जी तो मंत्री जी, मैं हमारा एक छोटा सा ये निवेदन था, चूंकि आप मंत्री भी हैं और आप जो कि बातचीत कर रहे हैं, हमसे बातचीत हो रही है, तो क्या आप ये सरकार की ओर से इस तरह का हमको आश्वासन दे सकते हैं कि पत्रकार इस प्रदेश में मारे नहीं जाएंगे? कम से कम जो है उनको कोई गोली मारने की इस तरह धमकी तो नहीं दे पाएगा? निश्चित रूप से जो भी पत्रकारों को गोली मारने के लिए बोलेगा या गोली मारने का प्रयास करेगा, वो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। पत्रकारों के साथ हम हैं। ठीक है, हम कल का इंतजार कर रहे हैं। चलिए ठीक है सर, हम कल का इंतजार करेंगे आप लोगों की कार्रवाई का। आपने बातचीत की हम लोगों से और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका हमारी ओर से भी धन्यवाद कि आपने सोचा कि हमसे बात करनी चाहिए। हम पूरी तरह साथ में, सबको मेरा नमस्कार बोलिए और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग हमारी इसको। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो है स्वास्थ्य मंत्री जो है श्याम बिहारी जायसवाल जी ने, जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि उन्होंने बातचीत की है फोन पर। वो चूंकि रायपुर में उपलब्ध नहीं है, इस वजह से उन्होंने आपाने में असमर्थता जताते हुए बात की कि वो गांव आए हुए हैं, लेकिन वो बात करना चाह रहे थे हम लोगों से। और उन्होंने जो बातचीत की है उसमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई जो है, जो घटना घटी है उसको लेकर वो कार्रवाई करेंगे। और साथ ही उन्होंने कार्रवाई कल से ही होगी, इस बात का भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी कार्रवाई है वो कल से ही होगी और पत्रकार इस प्रदेश में निर्बाध रूप से काम कर सकेंगे और पत्रकार मारे नहीं जाएंगे, पत्रकारों को कोई धमकाया नहीं जाएगा। और उन्होंने इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि अगर पत्रकारों को कोई गोली मारने की धमकी देता है, कोई इस तरह की हरकत करता है, तो उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उन्होंने ये बात कहते हुए हमें आश्वासन दिया है, जिसके बाद हम ये सीएम हाउस पे हम आए हुए थे, क्योंकि हमारे मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हमारे मुखिया होते हैं। हम अपने मुखिया के दर पे आए थे मांगने के लिए कि भाई हमारे जान की सुरक्षा जो है आप हमको दीजिए, ताकि हम अपना काम कर सकें, कहीं भी आ जा सकें और जो जनता के मुद्दे हैं, जो जनता की दर्द है, जो दुख है, जो अपनी आवाज़ खुद नहीं उठा सकते, उनकी आवाज़ बनकर हम उनकी चीज़ों को सरकार तक पहुंचा सकें, तो हम निर्बाध रूप से काम कर सकें। इस वजह से हम आए थे। मुख्यमंत्री नहीं थे, गृह मंत्री नहीं थे, लेकिन उनके प्रतिनिधि के तौर पर जो है स्वास्थ्य मंत्री ने बातचीत की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस तरह की घटना जो है घटित ना हो और जो भी घटना हुई है उसको लेकर कार्रवाई करेंगे और पत्रकार जो है अपना काम बिना किसी भय और डर के कर सकते हैं। जिसके बाद हम ये आज का जो आंदोलन है, जो धरना है यहाँ सीएम हाउस के सामने हम कर रहे थे, उसको स्थगित करते हैं
खत्म नहीं कर रहे हैं, हम स्थगित कर रहे हैं। और अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई, हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, इस प्रदेश में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून नहीं बना, तो हम आने वाले दिनों में भी इसी तरह अपनी मांग को लेकर, अपनी गुहार को लेकर फिर से धरने पे बैठेंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री निवास के सामने ही क्यों न धरना देना पड़े, लेकिन हम अपनी मांग को लेकर अडिग रहेंगे। हम पत्रकारों की सुरक्षा चाहते हैं, उनकी जान की सुरक्षा चाहते हैं। और सरकार बहुत बड़ी चीज होती है, सरकार ऐसा कर सकती है और सरकार को ऐसा करना चाहिए। इसके साथ आज का ये जो धरना आंदोलन हम लोग कर रहे थे, इसको स्थगित किया जाता है। ये पत्रकारों पे हमला करने की बात सामने आई है मेका अस्पताल में, उसको लेके धरने में किस तरीके की कार्रवाई की गई है और क्या शिकायत? इसमें जो लगातार मौके पर उपस्थित थी, उसमें अलग से एफआईआर दर्ज करके दोनों घटनाओं पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिनके द्वारा भी ये हमला किया गया, मारपीट की गई, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। उसमें से कुछ लोगों को तत्कालिक तौर पर मौके पर से पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है। एफआईआर के उसमें उसके गिरफ्तारी शुमार किया है। सर, इसके अलावा जो वहाँ का जो मेन आरोपी है, उसके द्वारा जो है धमकी दी गई कि मार देंगे, चेहरा पहचानते हैं, और इस तरीके की उसने शहर में ठोकने की बात कही है। इसके अलावा उनका क्या अभी तक कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड